शरीर के अंदर दो भाग हुआ करते हैं। यहां से नीचे के लिए ये भोग योनि होती है, यहां से ऊपर के लिए कर्म योनि होती है। ये पूरे शरीर का गुरु है सर। और इसको शूद्र कहते हैं, इसको वैश्य कहते हैं, इसको क्षत्रिय कहते हैं। चारों वर्ण आपके अंदर हुआ करते हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ही ब्राह्मण हैं, आप ही शूद्र हैं, आप ही वैश्य हैं, आप ही क्षत्रिय हैं। अब उद्देश्य कहने का यह है, यदि आत्मा दोनों नेत्रों के बीच में जब यदि आराम करने लग जाती है तो आप समाधि में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही भजन करते समय अगर आपकी आत्मा कंठ को छोड़कर ऊपर को चढ़ गई और आप गिर गए या पता नहीं रहा, तो समाधि लग रही है, समाधि लग रही है, पक्का अनुभव है। दूसरा उद्देश्य कहने का यह है, अब परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा जो सहज दल कमल है, जिसमें आराम फरमा रही है आत्मा, उसके पीछे साइड से पर्दा लगा हुआ है, शांत बिल्कुल, वो भी पारदर्शी, जैसे गाड़ी का शीशा। गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना और बाहर को देख रहे हैं, क्या चीज आ रही है, देखते हैं ना, ऐसे ही पारदर्शी पर्दा लगा हुआ है। पार के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का आसन हमारी ही बगल से लगा हुआ है। उसकी कितनी दूरी है? मात्र इतनी दूरी जितनी कपड़े की मोटाई, और वो पर्दा लगा हुआ है। इस साइड के लिए आत्मा सो रही है, पल्ली साइड के लिए यदि परमात्मा का आसन लगा हुआ है, लेकिन दिखता नहीं। दिखता क्यों नहीं है? दिखता इसलिए नहीं है, जैसे कभी भी आपके होश में आपके घर में लैंप जली थी, लालटेन जली होंगी ना। जब वो लालटेन जलेगी, लैंप जलेगी, उसमें कार्बन तो आएगी। तो कार्बन शीशे के अंदर से आती है या बाहर से? अंदर से आती है ना। तो उद्देश्य कहने का यह है, बाहर का शीशा को साफ करो तो प्रकाश बाहर को जाए? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसे ही हम प्रयागराज या हरिद्वार या मथुरा, काशी कहीं नहाने जाएं, जब तक हम अपने हृदय का मैल को साफ नहीं करेंगे तो नहाना कुछ नहीं। और तीर्थ को जाओ, मौका परमात्मा सबको दे, लेकिन स्नान करो। लोग मलबा धुलने तो जाते हैं, बोते लगाने जाते हैं, लेकिन उद्देश्य कहने का यह है, नहाने का तौर तरीका किसी संतों से पूछो, वो होता है। केवल उसमें डुबकी लगाई जाती है, मलबा नहीं छोड़ाया जाता। लोग मल मल के नहाते हैं, अरे केवल डुबकी लगाई जाती है, मलबा नहीं छुड़ाया जाता। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, जिसको ठीक से कहा है, अगर अंदर का शीशे को साफ कर देंगे तो प्रकाश बाहर को आ जाएगा। जिसको ठीक से कहा है, घट में है, विश्वास तो सबको है ना, घट में है पर सूझे नहीं, और नालत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। उस मोतिया बिंद को हटा देंगे और परमात्मा का दर्शन ठीक से पा लेंगे। और जो परमात्मा वाले हैं, नारायण उद्देश्य कहने का यह है, वो देखने में तो आपके लिए निर्धन होंगे, निर्धन तो होंगे, क्योंकि परमात्मा ने जिसका भी परीक्षा लिया है उसकी चमड़ी को उतार दिया। वेदों में देख लो, कहीं पर भी देख लो, राजा हरिश्चंद्र थे, कैसा बक्कल उतार दिया, लेकिन आज भी उनके नाम से लोग पहचान लेते हैं, नाम हमारा है ना उनका आज भी। और वो कब थे? निधना कब थे? जिसके लिए नमक के लिए पैसा नहीं मिलता था ना, नाम हमारा है ना, नाम तो नहीं मरता कभी भी, असली पहचाने ने मोक्ष नहीं मिला है क्या? मिला है, नरसिंह जी जो भी थे, उनका बक्कल उतार दिया परमात्मा ने, तो उद्देश्य कहने का यह सुख दो प्रकार के हुआ करते हैं, या तो यहाँ का सुख ले लें या वहां का ले लें। जो भी परमात्मा के भक्त हुआ करते हैं वो
नारायण इन समस्याओं के लिए ठीक से समझ लेते हैं और कांटों के लिए अपना सैया समझ लेते हैं। और जिसने परमात्मा की उंगली पकड़ ली, देखने में परेशान रहेगा तुम्हारे, अंदर से बहुत बड़ा खुश होगा, अंदर से बहुत बड़ा खुश होगा। दूसरा उद्देश्य कहने का यह है कि मैं 5 मिनट में दर्शन करा दूंगा। आपको पता है कर्म 3 प्रकार के हुआ करते हैं ना, प्रारब्ध, पर्यायमान और संचित। प्रारब्ध में क्या किया है इन्होंने, मैं गारंटी ले रहा हूं ना, प्रारब्ध में पिछले क्या किया है इन्होंने, और मैं गारंटी ले रहा हूं 5 मिनट परमात्मा का आसन यदि परमात्मा का दर्शन करा दूंगा। ये पता नहीं है कि परमात्मा ने आपके लिए कितने प्रकार का शरीर दिया है और कितने शरीर आप भोग चुके हो, कितने भोग भोगने को रह गए। परमात्मा ने आपके लिए 5 प्रकार का शरीर दिया, इंड, पिंड, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इंड का मतलब अंडे से जन्म लेने वाले। मां की कोख में कभी भी अंडा बना, पहले अंडा बना होगा ना, वो शरीर हमारा छूट गया, आज हम पिंड में हैं। गाय, बैल, भैंस यदि मानव जो जेर से जन्म लेते हैं वो पिंड कहलाता है, जो यदि अंडे से जन्म लेते हैं वो पिंड कहलाता है। दूसरा उद्देश्य कहने का यह है, अब हम पिंड का शरीर तो हम भोग चुके, जिसके लिए कुंभी नरक कहते थे, वो हमें आज भी याद है, क्योंकि आज हम सभी देवताओं के लिए आमंत्रित करते हैं, सबका व्रत रखते हैं और सबके लिए हम संबोधित किया करते हैं। लेकिन उसको भूल गए, बड़े भाग मानव स्तन पावा, शूर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। यदि वो देवता भी तरस रहे हैं, हमें भी मानव जीवन मिल जाए ना, हम भी परमात्मा का जाप कर लें। आज तुम उनके लिए नारायण तरस रहे हो, मुझे देवता बन जाओ। आपके अंदर 5 तत्व हैं, देवता के अंदर 1 तत्व है, वायु, हवा। आपको 5 तत्व दिया है। अब उद्देश्य कहने का यह है, आज पिंड में है, कल को हो सकता है कि ये भी शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल। यदि मरना तो संसार का है, अगर हमारा कर्म बढ़िया से नहीं है तो यही आत्मा प्रेत आत्मा में घुस जाएगी। प्रेत आत्मा भोगना पड़ेगा ना, पड़ेगा। या फिर तुमने परमात्मा का जाप किया, और आपके लिए उद्देश्य कहने का यह है, यदि आत्मा को महान बना दिया, महान बना दिया, और संसार को शिक्षा भी देने लगे, कुछ समय के बाद में उसी लक्ष्मी ने आपके लिए डिगा दिया। कुछ समय तो बढ़िया से काम किया ना, कुछ समय के बाद में आपने पैसे की तरफ को मोड़े गए तो डिग गए ना, तो कौन सा शरीर होगा, फिर भोग भोगना पड़ेगा, फिर भोग भोगना पड़ेगा। यदि 4 तो हो गए, 5वां कौन सा, जिसको कारण कहते हैं। कारण क्या है, कारण किसको कहते हैं, कारण क्या हुआ करता है, कारण वो शरीर हुआ करता है जिसके लिए हमने आपसे जो भी बोला। यदि